हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर सीट मैट्रिक्स भी आ चुका पहले ही, और एक बिग अपडेट वो ये है कि वीणा वादने आयुर्वेदिक कॉलेज को परमिशन मिल गई है। साथ ही आप लोगों की न्यू मेरिट लिस्ट स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वो भी आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे वीणा वादने आयुर्वेदिक कॉलेज को लेकर, साथ में हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी की जो मेरिट लिस्ट है उसको लेकर, ठीक है। और क्या जो न्यू परमिशन वाले कॉलेजेस है राजीव गांधी, वीणा वादी, इनमें एडमिशन लेना चाहिए, तो इनके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करते नहीं हो। देखते तो 1000-1500 जो भी है वो देखते ही देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी लाइक कितने 30-40 लाइक आते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरिट लिस्ट की बात करें तो थर्ड राउंड तक जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे लगभग 6681 समथिंग, ठीक है, 6680 समथिंग जो भी है। और अभी जो स्टे वैकेंसी राउंड है इसमें लगभग 180 कैंडिडेट ओरेडुअल, इस तरीके से 6860 समथिंग कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। 6860 समथिंग, यानी कि 180 कैंडिडेट यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में इंक्रीज हुए, बट उससे इतना कोई खास इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि सीटें बहुत सारी है। ओके, लगभग 2000 सीटें हैं, 1900 और 30 सीटें वीणा वादनी आयुर्वेदिक कॉलेज की न्यू अभी कल इसका नोटिफिकेशन आया है, और 30 सीटों के साथ वीणा वादनी आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहाँ पर काउंसलिंग में उतरने वाला है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन मार्क ये उठता है, क्या ये जो नए परमिशन वाले कॉलेजेस है इनमें हमें एडमिशन लेना चाहिए। चलो मान लेते हैं, हम एडमिशन ले लेते हैं, बाद में परमिशन चली गई तो अभी भी इनकी परमिशन एक बार आ गई थी, फिर चली गई, फिर वापस आ गई, बाद में चली गई, तो हमारे एडमिशन का क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक बार अगर परमिशन मिल जाती किसी कॉलेज को, और जब आप चॉइस फिलिंग करो वहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता, जैसे कि पहले बीच में मिल रहा था कि इनकी परमिशन आगे जाकर कभी भी जा सकते हो, तो इसका एडमिशन जो है स्टूडेंट खुद जिम्मेदारी ले, ठीक है। तो तब वो परमिशन की बात अलग थी। अगर वैसा नोटिस आपके सामने जब चॉइस फिलिंग करो तब आए, तो आप बिल्कुल इन कॉलेजेस को अवॉइड कर सकते हो। बट अगर उस तरीके का कोई नोटिस अभी फिलहाल, तो क्योंकि वेबसाइट पर भी दिख जाता है ऐसा कुछ होता, तो जिन कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, तो उसके बाद उसकी मान्यता आए जाए कुछ भी हुआ करे, कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। मतलब जो बैच चल रहे हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने खुद किया है ना यार, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और ये कॉलेजेस दोनों MPMSU से ही एफिलिएटेड है। तो इन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अगर इनकी मान्यता नेक्स्ट ईयर से नहीं आती है, कोई दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका सेशन जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी लोग डर रहे हो राजीव गांधी और वीणा वादनी जाने में, लेकिन अगर आप चाहो इन कॉलेज में जा सकते हो, बिकॉज इनकी फ़ीस कम है ना। लेकिन पता नहीं अभी वो फीस कितनी ले रहे हैं, मुझे कोई आइडिया, लेकिन तो भी लगभग 13-14 लाख तो ले ही रहे होंगे, है ना। और भोपाल की सिटी के अंदर सिचुएटेड है, तो आप इनके बारे में सोच सकते हो। वीणा वादनी की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ही हाल बेहाल है, बट ठीक है, एक बार आप अगर एडमिशन लोगे तो नॉर्मल सी बात है, विजिट करने ही जाओगे, क्योंकि ऑफलाइन जाकर ही एडमिशन लेना है यहाँ पर। तो आप जब चॉइस फिलिंग करो, आज शाम से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इन कॉलेजेस के बारे में भी आप इनको ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग करने से ये नहीं है कि आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। एडमिशन तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। चॉइस फिलिंग की बात भी मैं बता दूं कि आपको ऐसा कतई वो नहीं है कि आपको कौन से क्रम में डालना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपने कम कॉलेजेस डाले तो ज़्यादा बेटर होगा, मिलने का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ओपन रहेंगे। नहीं, आप जितने चाहो उतने कॉलेज डाल सकते हो। आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी दोनों साथ में भी डाल सकते हो, और काउंसलिंग दोनों की साथ में भी कर सकते हो। साथ ही आप अनलिमिटेड जितने कॉलेज उतने टोटल चाहो तो चॉइस कर सकते हो, है ना। हो सकता है उसकी लिमिट आ जाए, बट अभी उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अभी की कंडीशन में आप पूरे कर सकते हो। उसके बाद में आपको कॉलेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट मिलेगी। हर कॉलेज के नाम की एक लिस्ट वेबसाइट पर दिखेगी, कौन सी कॉलेज में आपकी कौन सी रैंक है। तो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज चॉइस करना होगा कि हाँ, मेरी रैंक इस कॉलेज में ग्रीन जोन में इतने नंबर पे आ रही है, और इस कॉलेज में मेरी इतने नंबर पर आ रहे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कॉलेज में 10 सीटें हैं तो वहाँ पर 100 बच्चों को ग्रीन जोन में रखेंगे, वो आपकी रैंक अगर 10 में लगभग 20-25 तक भी अगर आ रही है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो उस कॉलेज में जाने का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बहुत सारे कॉलेज चॉइस करेंगे, तो वो जरूरी नहीं कि वो इसी कॉलेज में जाएंगे, और भी तो ऑप्शन में है ना।
तो 10 सीटों पर 25, 30, 35 तक एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और 100 नंबर तक सारे ग्रीन जोन में, मतलब एक सीट के लिए 10 लोगों को वो ग्रीन जोन में रखने वाले हैं। ओके, तो गाइस यही था नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे आपको देना मुझे लगा ऐसा कि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इन कॉलेजेस को लेकर कि ले या नहीं ले। और चॉइस फिलिंग में भी होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भैया आप होम्योपैथी भी चॉइस कर लो, आप आयुर्वेदिक भी चॉइस कर लो। जिस दिन आपको एडमिशन के लिए 12 तारीख को जब जाना होगा तो आपके दिमाग में जो फिट है कि हाँ मुझे आयुर्वेदिक लेना तो आप आयुर्वेदिक कॉलेज में चले जाना, आपको होम्योपैथी लेना तो होम्योपैथी में चले जाना। साथ ही आपको एक सिटी में तो आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक दोनों में साथ में जा सकते हो, क्योंकि 2.5 बजे तक ऑनलाइन अटेंडेंस वहाँ पर लगवानी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर लगवानी पड़ेगी। तो आप एक आयुर्वेदिक में भी लगा सकते हो, होम्योपैथी में भी लगा सकते हो। जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगी यहाँ पर एडमिशन हो सकता है तो वहाँ पर आप जाकर एडमिशन ले लें। बट उस दिन सारे मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उस कॉलेज की सफिशिएंट फीस लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको बस एक मौका चाहिए उनको निकालने के लिए। जो ज़्यादा पैसे देगा उनको लेंगे, वो सीधी सी बात है। अगर आप कम दे रहे हो और आप में डॉक्यूमेंट में या किसी में भी कुछ प्रॉब्लम, इतनी सी प्रॉब्लम है, उनको तो भैया मौका मिल गया हटाने के लिए, ठीक है। वो बिल्कुल बस वो तो देखेंगे भाई क्या गलती निकाले इनकी उसमें। ये चीज़ें कौन करता था, मानसरोवर, श्री साई वगैरह जो कॉलेजेस है ना, RDLN, ये लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनको भाई महाराष्ट्र की इनके पास बहुत सारी फाइल बना के इन लोगों ने रखे हैं पहले से ही। तो उनको ऑलरेडी पैसे लेके बैठे हैं ज़्यादा, तो वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अवॉइड करे कैसे भी करके आपको हटा दे। तो उनके पास मौका चाहिए, और मौका आप खुद दोगे। आपको अगर नहीं दोगे, आप वो जो बोलेंगे वो फीस दे दोगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही साठ होंगे, तो भाई किसी का बाप भी आपके एडमिशन को नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है ना। सबसे मेन चीज़ फीस है, हर कोई देने में केपेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक हट ही जाएगा, तो उनको मौका मिल जाएगा उनके एडमिशन लेने का। तो इस तरीके से चीज़ें होगी। बट काफ़ी सीटें हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है, सद्बुद्धि का उपयोग करना है। इसके अलावा अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो मैं अपने टीम मेंबर के नंबर ऐड कर देता हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना। आज मेरा पेपर है, ठीक है। सो मुझे पेपर की तैयारी करना है भी है, 2:30 बजे से पेपर देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे पास कॉल मैसेज करने से थोड़ा सा अवॉइड करें, जिनके पास मेरा नंबर है प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में कल चॉइस फिलिंग आज शाम से स्टार्ट होगी, 9 तक चलेगी, बहुत टाइम है, ठीक है। पूरी हेल्प करेंगे हम, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।